बताए थे ना कि बेटा तुम लिख रहे हो, बट इसको अब कंपाइल करो, ठीक है। तो हम लोग इसको बुक में पब्लिश करेंगे, ठीक है। फिर मम्मा क्या बोली कि तुमको एक डेज दी कि इतने मंथ में मुझे ये बुक चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो उसको हम पब्लिश करा देंगे, ठीक है। इन हुड कहाँ से आया तो वो थोड़ा बताएंगे, ठीक है। बहुत कम उम्र में आपके पुत्र ने एक बुक लिख दिया है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सभी को मेरा नमस्कार। ये बहुत अच्छा और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे भागलपुर के लिए, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि इस कम उम्र में इसने जो किया है, शायद ही ऐसा कोई बच्चा, मतलब शायद ही ऐसा होगा। इसका एम डॉक्टर बनना है, यस कहाँ सर, तक सपोर्ट रहेगा? फुल्ली सपोर्ट है सर। ये बचपन से लेके आज तक जो है इसका पूरा मेरा 100% रहा है सपोर्ट। मैं एज अ टीचर, मैं शिक्षक भी हूँ सर। मैं बिहार गवर्नमेंट में टीचर भी हूँ, +2 का इंग्लिश का टीचर हूँ सर। और मेरा फुल्ली सपोर्ट इसका शुरू से है, और जो भी इसका ड्रीम होगा सर, उसमें मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा। क्या नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है, घर भागलपुर हुआ सर। बहुत कम उम्र में आपके पुत्र ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, किस तरह का अनुभव? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली इसका ये लिखता था बचपन से, स्टैंडर्ड 3 में था, तो मैं बस नहीं होता इंग्लिश क्लासेस के लिए मैं इसको बोलती थी कि बेटा करो, ग्रामर इम्पोर्टेंट है, ग्रामर तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। बट ये पढ़ते पढ़ते इसका राइटिंग में स्किल डेवलप मुझे दिखा। जब ये लिखता था स्टोरी या खुद से पोएम क्रिएट करता था और मुझे सुनाता था तो बहुत अच्छा लगता था। फिर हम सोचे कि चलो इसको, कि बोलते बेटा तुम लिखो, और हम सोचे कि इसको फिर एक बार कंपाइल करेंगे बुक में। तो काफी टाइम के बाद अब जाके इसका ये स्टोरी, जो जब ये 13 साल का हुआ और ये टीन एज पे जो स्टोरी लिखा, तो मुझे ये दिखाया, मम्मा मैं ऐसा ले जो जब इसका कंटेंट हम देखे स्टोरीज का, तो फिर हम दोनों, इसके पापा और मैं, बोली कि चलो इसका बुक को पब्लिश कराते हैं। तो हमारा फिर ये जा करके टी नोट पे टॉपिक भी यही सेलेक्ट किया, टाइपिंग भी ये खुद किया, और हेडिंग वगैरह जो भी डिजाइनिंग है, कवर पेज, एवरीथिंग, ये सब चीज खुद किया। बस हम लोग इसको एक शेप दे दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? आप क्या करते मैं तो हाउस मेकर हूँ, और मेरा नाम दीपाली है। किस तरह का अनुभव है? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है जब किसी के बच्चे कुछ अच्छा करता है, तो उसको बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा भी एक अच्छा काम कर रहा है। और देवांश मेरा शिष्य है, हम उसको बहुत मानते हैं, और समझ लिए शिष्य ने मेरा ही बेटा है, और ये आगे बढ़ रहा है, तो इससे मेरा भी कद बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, और एक स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को कहां पहुंचा दिए। तो इस तरह से हमें अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभूति हो रहा है कि देवांश एक ऐसा, अभी एक बुक उनका प्रकाशित हुआ है, तीन तीन हुड। ये इस किताब को अगर हमारे सोसाइटी के बच्चे पढ़ेंगे तो काफी उसमें परिवर्तन आएगा। और एक अच्छे, सिर्फ राइटर नहीं, सबसे कम उम्र के एक अच्छे कलाकार भी है, एक अच्छा साधक है। तो हम मेरा आशीर्वाद हमेशा इस पे बना रहेगा, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने और बहुत बड़ा राइटर बने। यही हम इसे
आशीर्वाद देते हैं और मेरा शुभकामना हमेशा है। हम काफी उत्साहित हैं और काफी हम गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार पंडित है, लोग मंजूषा गुरु के नाम से जानते हैं। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के हम निदेशक हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवांश कुमार है। बुक लिखने का थॉट कहाँ से आया? बुक लिखने का थॉट मेरा एक शौक था और आज जाके मेरा पहला पब्लिश्ड बुक, ऑफिशियल पब्लिश्ड बुक टीनहुड अटेम्प्टिंग डिजास्टर आया है। बुक लिखने का थॉट एक इंस्पिरेशन था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और एक टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया कि 6th क्लास में मैंने इस बुक के बारे में सब कुछ सोच लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि इस बुक को कैसे मैं लिखूंगा। उसके बाद मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से और मेरे खुद के क्रिएशन से मैंने ये बुक लिखा। इंस्पिरेशन मेरी मम्मी ने मुझे दिया। मम्मी ने मुझे बताया कि इन दिनों में बुक लिखना बहुत ज़रूरी है और मेरा खुद का थॉट था और मेरे पापा तो थे ही सपोर्ट करने के लिए। एम क्या है? मेरा एम है एक डॉक्टर बनने का, एक न्यूरोसर्जन। आप न्यूरोसर्जन की सोच रहे हैं, आर्ट भी कर रहे हैं, बुक भी लिख रहे हैं, किस तरह मैनेज करें? देखिए, दोनों को मैनेज करना एक बैलेंस होना चाहिए दोनों को मैनेज करने के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर को एज अ हॉबी रखना है और अगर आपको एकेडमिक्स पे फोकस करना है तो वो उसके लिए आपको बैलेंस होना चाहिए। मगर अगर आपको अपने ड्रीम्स, आपका पैशन है एक्स्ट्रा करिकुलर, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को परस्यू कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। हम्म। कला के क्षेत्र में आप कितना आगे बढ़ना चाह रहे कला के क्षेत्र, देखिए कला का क्षेत्र तो मेरे लिए एक हॉबी है, मगर मेरा मानना है कि आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं उसको आप एकदम जड़ से जानिए, उसको आप एकदम जड़ तक पकड़िए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना हॉबी को छोड़ दूं। इसलिए मेरे लिए दोनों मायने रखता है। हैं? आज के युवा पीढ़ी जो आपके समकक्ष हैं, उनको क्या संदेश? मेरा संदेश है सभी लोगों को कि अगर आपका कुछ पैशन है, अगर आपका ड्रीम है और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कभी आप अपने हॉबी या कोई भी पैशन को मत छोड़िए। आप हमेशा उसको जड़ तक जानिए और उसको परस्यू कीजिए।